कोर्ट का है और सड़क का है। तो हाई कोर्ट में भी जो वो मामला खारिज हुआ उसको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और पूरे यूपी के अंदर हर जिले में स्कूलों को बचाने के लिए लड़ाई होगी, आंदोलन होगा। और संसद का सत्र 21 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें भी ये मामला होगा। जिस तरह बात की जाए भाषा को लेकर के बवाल चल रहा है इस समय, देखिए वो बिल्कुल गलत है। हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। हम लोग भारतीय भाषाओं के पक्षधर हैं, चाहे तमिल हो, मराठी हो, उड़िया हो, चाहे वो असमिया हो, बंगाली हो, तो हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। तो हिंदी से भी किसी को नफरत करने का अधिकार नहीं है। हिंदी की भाषा भी इस देश की भाषा है और बड़ी आबादी हिंदी भाषा बोलती है। तो उससे कोई मराठी व्यक्ति अगर यहाँ पे आएगा, उसके साथ अगर कोई हिंदी भाषी व्यक्ति भी दुर्व्यवहार करेगा, हम उसके भी खिलाफ बोलेंगे। हम ये नहीं चाहते कि इस देश में भाषा के नाम पे कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो। हर भाषा का सम्मान है। मराठी भी भारतीय भाषा है, तमिल भी भारतीय भाषा है, बंगाली भी भारतीय भाषा है। मैं उड़िया बोल लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे मराठी बोलने नहीं आती तो ये मेरा अपराध है। मैं उड़ीसा में रहा, वहाँ पे वो भाषा सीखी, मैं बोल लेता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उत्तर भारतीय जा रहा है महाराष्ट्र में और वो मराठी नहीं बोल पा रहा है, तो इसमें क्या गलती, क्या उसका अपराध है? और उसके कारण से उसके साथ मनसे के लोग मारपीट कर रहे हैं, तो ये कतई ठीक नहीं। 2027 का चुनाव आ रहा है, 27 का चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे आप? तैयारी क्या है? हम लोग 26 के चुनाव पे पूरा फोकस कर रहे हैं। पंचायत का चुनाव जो 2026 में होगा, उसके लिए गांव-गांव में संगठन निर्माण कर रहे हैं। जनता के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का सवाल हो, अस्पताल का सवाल हो, श्रमदान का भी अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो हम लोग अभी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अगर योगी सरकार फैसला लेती है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, तो हम उसका भी स्वागत। एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं योगी जी इस समय, अगर बात की कल लगाने अयोध्या भी आ रहे हैं वो। अरे आप देखिए कितनी बुरी तरीके से लोगों के घर तोड़े गए, बुलडोजर चलाए गए। अब आप एक पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। हाईवेज के नाम पे कितने पेड़ उखाड़े जाते हैं, तोड़े जाते हैं। आपने देखा कि मुख्य उद्देश्य था मेरा शिक्षा को लेकर। ये जो सर्वे आया, इस सर्वे ने पूरी शिक्षा की पोल खोल दी और इस पोल खोलने के बाद अब अगला कदम क्या होगा, अगली तैयारी क्या होगी, सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। इस सर्वे ने केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की पोल खोल दी और यूपी सबसे लोअर स्टेज पर है। बॉटम पर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये शिक्षा प्रणाली की सर्वे। हमारे साथ आज बातचीत करेंगे कौशल जी हैं। कौशल जी का भी स्वागत है और बात करेंगे कौशल जी से आज। अभी आपने सुना भी होगा कौशल जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उन सभी गांवों में जाने का प्रयास कर रही है जहां जहां स्कूल बंद हो रहे हैं। मैं उन सभी दलों का स्वागत करता हूं जो स्कूल बंद हो रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। बड़ा मुश्किल से एक स्कूल बनता है। बंद करने की प्रक्रिया सरकार को फिलहाल नहीं करनी चाहिए, व्यवस्थाओं का सुधार करना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। और ऐसा कई राज्यों ने प्रयास किया जहां कोर्ट के जरिए रोक दी गई है यह व्यवस्था। मध्य प्रदेश में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं खुल के बात करता हूं, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आखिर भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा से ऐसा क्या विचार नहीं खाते? भाई शिक्षा नहीं होगी तो देश प्रगति नहीं करेगा। कौशल जी, क्या खबर है अब लखनऊ से? नमस्कार मिश्रा जी, आपके लिए और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे शिक्षा मित्र अनुदेशक साथी जुड़े हुए हैं,